क्या आपने इतना जबरदस्त चाचा कहीं देखा है? चाचा लंबे बालों वाले अरबी पहाड़ के बीच पक्षी के घोंसले जैसा आशियाना बना डाला। यहाँ तक कि पंछी भी देखकर सोच में पड़ गए। जब चाचा कैंपिंग के उत्साह में पहाड़ों के बीच एक अस्थायी आश्रय बनाने की जगह ढूंढ रहे थे, रास्ते में उन्हें 1000 साल पुराने पेड़ की जड़ें मिली जो हरी काई की परत से ढकी हुई थी। उन्होंने उसी के ऊपर बनाने का फैसला किया। अपनी कुल्हाड़ी से उसे चिकना किया, फिर बैकपैक से औजार निकाले और आश्रय के लिए सामग्री जुटाने लगे। जंगल भले ही धुंध और काले बादलों से ढका था, लेकिन चाचा ने काम बंद नहीं किया। उन्हें पता था कि मौजूदा हालात से बचने का रास्ता क्या है। अरबी पहाड़ का मौसम वाकई अप्रत्याशित था। एक पल काले बादल, अगले पल साफ और उजाला। चाचा ने एक पल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। क्या मैंने क्या कहा था? किस्मत अच्छी थी। आश्रय की फ्लोर स्ट्रक्चर अब पूरी हो चुकी थी। आगे निर्माण में आसानी के लिए चाचा ने ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाई। उन्होंने ऊपर इकट्ठी की गई छोटी लकड़ियों को बराबर बराबर रखा और सूती रस्सी से उनके जॉइंट्स बांध दिए। हर लकड़ी को मजबूती से लगाने के बाद चाचा पीछे के पहाड़ से टहनियों का एक ढेर लेकर आए। ये टहनियां काफी लचीली थीं और उन्होंने उन्हें फर्श की दरारों में डालकर छत के लिए बेहतरीन कीलें बना दी। इससे यह पक्का हो गया कि टहनियां टूटकर चाचा के खूबसूरत चेहरे पर चोट नहीं करेंगी। उन्होंने बीच में रस्सी से टहनियों को बांध दिया। इसके बाद 3 तार 4 तार की पद्धति अपनाई। हालांकि यह प्रक्रिया थकाऊ और उबाऊ थी, चाचा ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई, क्योंकि यही तय करता था। भले ही यह दिखने में मशरूम जैसा था, लेकिन अफसोस, हल्की बारिश शुरू हो गई। चाचा ने तुरंत बारिश से बचाव कर लिया। जंगल की ठंडी तापमान को देखते हुए चाचा ने आग जलाई। यह उनकी जादुई शक्ति थी। ज्यादा आराम किए बिना ही चाचा फिर से निर्माण के काम पर लौट आए। हालांकि बड़े खुले बुनाई तरीके से आश्रय की मुख्य संरचना बेहतरीन तरीके से पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने सुंदर दिल को गर्म करने के लिए 1 कप गर्म चाय पीकर सेहत संभाली और अगले निर्माण कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। बारिश रुकने के बाद, चूंकि अभी जंगल में कोई घास नहीं थी, उन्होंने जंगली घास का इस्तेमाल किया और उसे आश्रय के फ्रेम पर बराबर फैलाया। बेशक एक परत काफी नहीं थी, उन्होंने जंगल में मिलने वाला जंगली कंक्रीट भी इस्तेमाल किया। इसे घास पर बराबर फैलाकर फिर मिट्टी की परत चढ़ा दी, तभी यह सचमुच हवारोधी बन सका। आश्रय के बाहरी हिस्से में थोड़ी जान की कमी थी, तो उन्होंने सूखे पेड़ के ठूंठ से हरी काई इकट्ठी कर मिट्टी पर बिछा दी। इससे चाचा का छोटा सा पक्षी घर पूरी तरह प्रकृति में घुल मिल गया। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों को सुंदर तरीके से सजा दिया। चाचा ने शायद YouTube शॉर्ट्स से सीखा था रंग बिरंगी लकड़ी की स्टिक से कंटेनर बनाना, जिससे पत्थर ढोना आसान हो जाए। ये तरीका बहुत ही आसान और कम मेहनत वाला था। पत्थर और मिट्टी का ढेर लगाकर चाचा ने एक आग का गड्ढा तैयार किया, लकड़ी इकट्ठा कर आग जलाई। पक्षी के चिमनी से धुआं बाहर निकलते ही ये मशरूम जैसा आश्रय धीरे धीरे आरामदायक लगने लगा। आग जलते ही उन्होंने डिनर तैयार करना शुरू कर दिया। गर्माहट में कटा हुआ प्याज का एक छोटा टुकड़ा, कुछ अनजानी सब्जियां और थोड़ा बटर डाला। पहले से फर्मेंट किया हुआ आटा फैलाकर उसमें अलग अलग तैयार सामग्री भर दी। इसे गोल घुमाकर एक बड़ा डंपलिंग बनाया और उसे अंगारों में सेंकने रख दिया। रात का खाना पकने के ठीक समय चाचा ने अपने पक्षी घर के लिए दरवाजा तैयार किया। आखिर जैसे देश बिना राजा के नहीं चलता, वैसे घर बिना दरवाजे के नहीं होता। इतना सब होने के बाद स्वादिष्ट डिनर तैयार था। शायद देखने में उतना अच्छा न लगे, लेकिन चाचा बेहद खुश थे। खाने के बाद अंगारों की गर्मी में चाचा धीरे धीरे नींद में खो गए। लाइक करके साथ रहिए, हमारा सफर आसान होगा।